नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अच्छा, हम में से अधिकतर लोग अपनी पूंजी में से कुछ पैसा बचा कर रखते हैं ताकि जब विपत्ति आए तब उसका इस्तेमाल कर सकें। हम में से बहुतायत लोग ये करते हैं। लेकिन सोचिए, जब आप किसी गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई जो आपने बचा बचा कर अपनी विपत्ति के लिए रखी है, उस कमाई पर भी आपका हक ना बचे। यानी कि आप उस कमाई को अपने बैंक में रखते हैं और जब आपको परेशानी आती है और आप बैंक पर जाते हैं और ये कहते हैं कि साहब मेरा पैसा मुझे दे दीजिए, अभी मुझे आवश्यकता है, और बैंक वाले ये कह के आपको वापस कर दें कि मेरे पास पैसा नहीं है। सोचिए उस समय किस तरीके की परेशानी होती होगी एक परिवार पर। एक परिवार अपने आप को कितना निराश महसूस करता होगा और सिस्टम और बैंक का जो सिस्टम है उसको कोस रहा होगा, लेकिन फिर भी बैंक वाले पैसा नहीं देते हैं, जिसकी वजह से एक बाप अपने बेटे से दूर हो जाता है, एक पत्नी के पति का साया दूर हो जाता है। क्या इस कमी का कोई भरपाई कर सकता है? क्या किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन हम और आप बैठ कर ये कह सकते हैं कि साहब सिस्टम ख़राब है। आज हमारे साथ पिताजी हैं, वो बताएंगे कि उस समय दरअसल हुआ क्या। आपका स्वागत है। और मुझे ये बताइए कि जब बैंक वालों ने मना किया तो किस तरीके की मानसिक पीड़ा आप लोग झेल रहे थे? अरे बहुत पीड़ा झेल रहे थे। लड़का स्क्वायर कर गया था। और जब बैंक वाला को जब ये सारी बातें पता चली तो उन्होंने माफ़ी वगैरह मांगा? नहीं मांगा? नहीं, माफ़ी नहीं मांगे, लेकिन हमारे पास फ़ोन किए और बोले कि फ़ोन आया तो हम बोले कि भाई आप कौन बोल रहे हैं, हम पहचान नहीं रहे हैं। तो बोले कि रामदेव जी आप बोल रहे हैं, हमारा नाम रामदेव है। तो हम कहें हाँ। तो बोले कि हम पीपीएन से बैंक मैनेजर जिला सहकारी के बोल रहे हैं और अपना पासबुक लेकर के आइएगा तो हम 52,000 रुपये आपके खाते में कर देंगे। तो गए तो 52,000 हमारे खाते में किए, स्टेट बैंक के खाते में। और बोले कि और पैसा, तो बोले कि और पैसा आप किसी तरह से शादी करिए और 40,000 रुपया और हम आपको देंगे। अभी 17,000 रुपया हमारा भी है। और अभी आप हार्ट के पेशेंट भी हैं, ये देखिए। हार्ट के हम पेशेंट हो गए। और जो है पैसे उस घटना के बाद ऐसा हुआ कि पहले से? नहीं, ये बाद में हुआ है। अच्छा। हाँ, ये फरवरी में हुआ है। ये देखिए, उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। कितना खर्च आता है आपकी इलाज में? महीने में कम से कम 1300-1400 आता है। अच्छा। कमाई का जरिया? कुछ नहीं, वैसी गाड़ी चलाते थे। अब कुछ नहीं, अब केवल घर पर रहते हैं। आप गाड़ी चलाते थे? हाँ, ड्राइवर थे। हाँ। लॉकडाउन में हालत और भी ज़्यादा खराब हुई बहुत एकदम, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह तो रोड पे चली नहीं। अब बड़ा लड़का था, वह इलेक्ट्रीशियन था, बहुत बढ़िया इलेक्ट्रीशियन था, वो भी स्क्वायर कर गया और हम भी गाड़ी चलाते थे, हम भी घर बैठ गए। अब पैसा का कोई स्रोत नहीं हमारे पास, एक नए पैसे का नहीं है। अभी बैंक वाले क्या कह रहे हैं? अब बैंक वाले अब इधर तो सुन रहे हैं कि बैंक यहाँ से पीपीएन से लेकर के वहाँ चला गया, जिला सहकारी बैंक कंपियरगंज में। अब कंपियरगंज में जब किराया भाड़ा रहेगा तभी हम जाएंगे। वो भी ये भी नहीं पता कि कितने बार दौड़ने पे देंगे। अपना समय खाली करो, बार बार जाओ आओ। अब समझ लीजिए कि आने जाने का 50 रुपये भाड़ा भी लगेगा। और समय जो लगेगा वो अलग। मई में 28 तारीख को स्क्वायर किया और 15 जून को उसकी लड़की की शादी थी। और हम लोग पैसे के लिए इतना परेशान थे कि हम क्या बताएं। वो बीमार थे तब, जिस वक्त आपको बहुत ज़रूरत थी पैसे की, उस वक्त उन्होंने देने से मना किया था? अरे वो बोले जिस वक्त वो बीमार थे तो हमने गए तो वो कहे कि इसमें कोई प्रावधान नहीं है देने के लिए पैसा। मतलब 1,50,000 रुपये आपके पास था? नहीं, 1,17,000। अच्छा। हाँ, 1 लाख समझ लीजिए। हाँ, था हमारा। तो कैसा प्रावधान नहीं है मतलब? अब वो बोले कि उन्होंने नतनी के शादी में कोई प्रावधान है और बैंक में पैसा भी नहीं है। यही सब बातें टार मटोल कर रहे थे। दिया नहीं उन्होंने? दिया नहीं, शादी के बाद में वो लोग पैसा दिए हम। मतलब
एक तो जो अंतिम संस्कार वाला जो क्रियाक्रम का जो पूरा है उसमें भी किसी तरीके का कोई मदद नहीं, और शादी में भी नहीं मिला है। बाद में भले उन्होंने दिया हो, लेकिन इन दोनों जो मुख्य काम था उसमें नहीं मिल पाया। उस समय बोल रहे थे कि बैंक में पैसा नहीं है। जब आप अपने घर से गए तो उन्होंने आपसे यही कहा कि बैंक में पैसा नहीं है, यही बोला ना? हाँ, यही बोला। और अभी क्या कह रहे हैं? अब इधर तो हम नहीं गए हैं, वो सुन रहे हैं कि अब भी हम कहीं जाते नहीं हैं, हम पैदल उधर चल नहीं पाते हैं। सांस फूलने लगता होगा ना? हाँ। आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र लगभग 70 साल हो रही है। पूरा 70 नहीं है, लेकिन 70 में हल गए हैं। जिन आपके बड़े बेटे के कितने बच्चे थे? और 2 लड़के थे, 1 लड़की थी। 70 साल के बुजुर्ग पिता अपने ही पैसे को मांगने के लिए जब बैंक जाते हैं तो बैंक वाले ये कहकर वापस कर देते हैं कि हमारे पास अभी पैसा नहीं। बेटा बीमार था, हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन बैंक वालों ने पैसा देने से मना कर दिया। सिर्फ एक परेशानी नहीं, इसके बाद ही घर में बिटिया की शादी थी, यानी कि पोती की शादी थी बाबा की, लेकिन तब भी पैसा नहीं दिया बैंक ने। अब क्या, अब भी इतने दिनों बाद जब पैसा लौटाया भी है तो वो भी पूरा पैसा नहीं लौटाया है। अब बाबा खुद ही हार्ट के पेशेंट हैं, इनके इलाज में भी इतना पैसा लग जाता है। अब समस्याओं की बात की जाए तो बहुत सी हैं। घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं बचा है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है, क्योंकि परिवार गरीब है, सरकारें गरीबों की तरफ देखती नहीं, और जो सिस्टम है उसका तो ध्यान ही नहीं जाता। आपका कोई खाता होता नंबर होगा जिसमें आपको लोग थोड़ा सपोर्ट करना चाहें, कुछ पैसा ऐसा दे के, चाहे कुछ भी? खाता नंबर स्टेट बैंक का है। घर में और कितनी बच्चियां हैं? अब 3 लड़के हैं, और तीनों लड़के के एक बड़े लड़के के 2 लड़के हैं, 1 लड़की थी, और बिचले वाले बच्चे के 1 लड़का 1 लड़की है, और सबसे छोटे वाले बच्चे के 2 लड़कियां हैं, उनकी औरत है। 5 लड़कियों की जिम्मेदारी भी अभी कंधों पर है, ये भी समझिए। और 2 बेटे जो हैं वो मजदूरी करते हैं, लेकिन लॉकडाउन में वो भी पूरी तरीके से बंद है, तो ये भी समस्या है। अच्छा, हम आपको इनका अकाउंट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में देंगे, और पूछते हैं फ़ोन नंबर वगैरह है वो दिया जा सकता है या नहीं, तो वो भी हम आपको दे देंगे, ताकि आप एक बार खुद बातचीत करके समस्या समझ सकें। अच्छा, मैं एक बार और बता दूं कि पता नहीं क्यों कानून इतने बन रहे हैं बैंकों के लिए और तमाम कि आम इंसान की ज़िंदगी सुधर सके, उसकी समस्याओं का समाधान निकाला जा सके, लेकिन रोज़ ही ऐसी कई घटनाएं सामने आ जाती हैं जिससे समझ में नहीं आता कि हालात कब सुधरेंगे। मैं चाहूँगी कि आप इन्हें सपोर्ट करें, इनकी कहानी आप जो है वो कॉल करके समझ सकते हैं। मैं पल्लवी राय, आप देख रहे थे भारत एक नई सोच।